नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब की मानंद अल्लाह की तरफ से गैबी मदद पर तकिया करने वाली फ़लस्तीनी कौम को आज आलमी अदालत इंसाफ से एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई है। मुस्लिम ममालिक न सही लेकिन एक अफ्रीकी मुल्क ने इंसानियत पर ढाए जाने वाले बदतरीन जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और फ़लस्तीनियों का मुकदमा आलमी अदालत में बेहतरीन तरीके से लड़ा। ये केस आलमी अदालत में ले जाने वाला मुल्क जनूबी अफ्रीका था, जिसमें फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए मुकदमा दायर किया था और 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने दलाइल पेश किए थे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ाम आयद किए थे, जबकि इसराइल ने इन इल्ज़ाम को झुठलाते हुए केस रद्द करने की दरख्वास्त की थी। आलमी अदालत ने इन दोनों दिन की समाअत के बाद केस का महफूज फैसला किया और आज वो महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने इसराइल की न सिर्फ केस को खारिज करने की दरख्वास्त दी है बल्कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान भी कर दिया है। 17 रुकनी पैनल में से 16 जजेस मौजूद थे और सदर आलमी अदालत इंसाफ ने यह फैसला सुनाया है। आलमी अदालत इंसाफ के 15 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालिफत की है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ के हंगामी इकदाम 15-2 की अक्सरियत से मंजूर हुए हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा है कि हमास हमले के जवाब में इसराइली हमलों में बहुत जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने इसराइली हमलों के खिलाफ करारदादें पेश की हैं और आलमी इदारा इंसाफ ने गज़ा में इंसानी नुकसान पर तशवीश जाहिर की और कहा है कि गज़ा में इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर शहरियों की अमवात हुई और अदालत गज़ा में इंसानी अलमिया की हद से आगाह है। आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया कि जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्ज़ामात में से कुछ दुरुस्त हैं और इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी मुकदमे में फैसला देना अदालत के दायरे इख्तियार में है। आलमी अदालत इंसाफ ने गज़ा नस्ल कुशी केस मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और करार दिया है कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस खारिज नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इंतहाई अहम पेशरफ्त है और अब देखना यह है इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। जैसे जैसे साइफर केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, वैसे ही वकील सफाई यानी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला मुख्तलिफ टेक्निकल पॉइंट्स, हीले बहानों और गैर हाजिरियों के जरिए इस केस को लटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान के वकला को गवाहान के बयानात और उन पर जरा होते देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसके बाद एक लंबी और सख्त सजा उनके मौक्किलान का मुकद्दर बन चुकी है और अपने ख्याल के तहत वो केस को मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स पर उलझा रहे हैं। इस केस में टोटल 25 गवाहान हैं जिनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि इन 25 में से 4 बुनियादी गवाहान के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बाद से केस को लटकाने के हरबे इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जिसके तहत आज तीसरे रोज भी साइफर केस की समाअत नहीं हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज वकला सफाई के पेश ना होने पर बरहम भी हुए और जज ने वकला सफाई का गवाहान पर जिरा का हक खत्म करने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। खुसूसी अदालत पुल हसनात जुल्कुरनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस पर समाअत की और मुल्जिमान के सीनियर वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जगह मुआविन वकला कमर इनायत राजा और खालिद यूसुफ अदालत पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान के सीनियर वकला किधर हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि सिकंदर जुल्कुरनैन के दांत की सर्जरी है और ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर वकला सफाई रोज़ ही नहीं आएंगे तो हमें किस बात की सज़ा है कि रोज़ाना सुबह आ जाएं। बाज़ गवाह जिरा के लिए दुबई से पाकिस्तान आकर बैठे हुए हैं और ये रोज़ाना अदालत में पेश होते हैं। वकला सफाई जिरा करने से कतरा रहे हैं और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का यहाँ आकर बैठा हूँ। मुल्ज़िमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर तारीख दें? जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से गवाहान पर जिरा करने का हक खत्म करके आगे बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस मुतालिक अब क्योंकि 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनमें से 4 बल्कि 5 गवाहान के जो बयानात हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म आज़म खान हूँ, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हूँ या साबिक सफ़ीर पाकिस्तान असद मजीद हूँ। इनके बयानात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इन बयानात को देखते हुए लगता है कि जो सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है उसके तहत जो सब सेक्शंस आगे 4 हैं उनके मुताबिक कहीं 2 साल की सज़ा मेंशन्ड है और फिर कहीं 14 साल और फिर सज़ाए मौत जैसी सज़ा भी इस केस में हो सकती है। तो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा खालिद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इल्तवा मांगा गया। ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अब उसमें आपके नज़दीक, आपकी दानिश में क्या पीटीआई के वकला ये देख रहे हैं कि कम अज़ कम 2 साल की सज़ा या फिर जो है इसमें 14 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है? तो क्या ये देखते हुए, फोर्सी करते हुए सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है?
साइफर केस पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ और मेरे ख्याल से शायद दुनिया की तारीख के अंदर भी किसी भी साबिक वज़ीर आज़म पे इस तरह का और साबिक वज़ीर ख़ारजा के ऊपर इस तरह का केस नहीं हुआ है।